Myself, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Shrishant? And also before hitting the World Cup winning six over long off. Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 पाउंड स्कोर हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को, शॉट फाइन लगी और बॉल आने के पहले तो वो 3 बार ऐसे हो चुका है। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वॉज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। एवरी टाइम इट वॉज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया को जानते कि यू आर द कैप्टन कूल, तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट। नहीं, अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स व्हाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहां तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रिलियंट ब्लेंड इस मूवी के जरिए क्रिकेट एंड अब बॉलीवुड हो रहा है, तो आपको लगता है क्रिकेट को एक अच्छी और ज्यादा ब्राइटर लाइट में दिखाएगा इस फिल्म के जरिए, आपको लगता है? Well, again, you know, it will be like telling the inside. You know, I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it, and cricket is a part of the movie. You know, like how I keep saying, you know, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. You know, it's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So, you know, it's not only cricket.